हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 सीडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे आज। और 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मित्राभा गुहा। भारत के नए 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा बने हैं। अब भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता हैं और 17वें ग्रैंड मास्टर राजा द्राविड थे और 69वां ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा थे। चलिए पहला सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों को 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति ने। 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में 91वें राज्यपाल एवं उपराज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति ने किया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रक्षक नामक की पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, ओडिशा। उड़ीसा सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से रक्षक पहल की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजॉन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सूरत। अमेजॉन ने अपनी पहली डिजिटल केंद्र सूरत में लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेजॉन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हेतु कुल 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसमें कृष्णा नागर भी शामिल है। इनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना के नए चीफ एडमिरल आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। 25वें नौसेना प्रमुख होंगे। ये 30 नवंबर 2021 से अपना पदभार संभालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, फोर्ड ने। फोर्ड अमेरिका की ऑटोमोबाइल्स कंपनी है तथा इसके भारत में अपनी उत्पादन कंपनी को बंद करने का फैसला किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। बजट 2020-21 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 75 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रूस में। एससीओ सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन 13 से 25 सितंबर के मध्य रूस में किया गया। इसमें भारतीय थल सेना तथा वायु सेना के 200 जवान भाग ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। विश्व पुस्तक सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस वर्ष इसका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर। पुस्तक 400 डे के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, चेतन भगत। 400 डे पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। चेतन भगत द्वारा लिखी अन्य पुस्तक हैं द गर्ल इन रूम 105 तथा वन अरेंज्ड मर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत में। वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर पे।
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा वार्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष वार्तिका शुक्ला को बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा हरियाणा द्वारा। हरियाणा राज्य द्वारा वर्ष 2021 प्राण आयु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 75 वर्ष की अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा जिम कॉर्बेट। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, बिहार पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों यहाँ पैरा ओलंपिक में पूछ रहा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा 19। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक है। इस पैरा ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पे था, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पे। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बनी है जिसमें पराबैंगनी किरणें के मध्य से अपने कोचों को सैनिटाइज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में माना रहा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2021 के शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पेमा खांडू तथा बीडी मिश्रा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा रंजीत सिन्हा का। सीबीआई के पूर्व निर्देशक रंजीत सिन्हा का 2021 में निधन हो गया है। इनका कार्यकाल 2012 से 14 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 143। 2021 में निजी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाले पड़ोसी देश कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा भूटान। हाल ही में पड़ोसी देश भूटान ने भारत की भीम यूपीआई को अपनाया है। ऐसा करने वाला वह पहला पड़ोसी देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, प्रतिवर्ष लाई हरोवा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा मणिपुर द्वारा। लाई हरोवा त्यौहार प्रतिवर्ष मणिपुर मनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा आयशा अजीज। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। यह जम्मू कश्मीर के हैं तथा इनकी उम्र 16 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर, किस राज्य सरकार ने डेकेट संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में एक डेकेट संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी और सी की 15,600 रुपये और ए और सी की 14,400 रुपये है। तो सी का मासिक क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 16,000 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर, 123 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर पर घंटा की गति से चल रहा है। यदि पुल की लंबाई 177 मीटर है तो ट्रेन पुल को कितने समय
में पार करेगी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। यदि 5,250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। रमेश एक कार्य को 5/8 भाग 25 दिनों में पूर्ण करता है। उसे अपनी वर्तमान दर से कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। प्रायद्वीपीय भारत का द्वितीय वहतम बेसिन कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत की पहली बृहत्तम बेसिन गोदावरी नदी का है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 9.5% धारण करती है, जबकि द्वितीय बृहत्तम बेसिन कृष्णा नदी है, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 8% घेरे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कलकत्ता में। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कोलकाता में है। यह संस्था भारतीय सर्वेक्षण विभाग का अंतर्गत कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ब्लैक रस्ट गेहूं हो गया, स्टेम रॉट चावल, वाइट रस्ट हो गया सरसों, और अर्ली ब्लस्ट आलू। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। संपूर्ण भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा नॉटिकल मील। भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे क्षेत्रीय जल सीमा 12 नॉटिकल मील्स और संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पालनी। कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पालनी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि रूस का स्थान पहला है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि चीन का पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। दिए गए विकल्प में कौन रेशा फसल का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कपास, सन और जूट। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देख लेते हैं। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जंगलों की कटाई। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है, और जंगलों के काटने से मृद अनावृत हो जाता है तथा अनावृत क्षेत्र में उत्पादन की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कांटो मैदान किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जापान। कांटो मैदान जापान में स्थित है। यह क्षेत्र जापान का सर्वाधिक विकसित नगरीकृत एवं औद्योगिक क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा रेगनर फ्रीसच। अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेगनर फ्रीचर ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। स्टैगफ्लेशन स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैगफ्लेशन के तात्पर्य उस स्थिति से है जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति एक समान होती है। सर्वप्रथम स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग इयान मैकलॉड ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर।
भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास एवं नेटवर्क है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह संस्था गरीब तथा अन्य असमानता के क्षेत्र में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में किया गया था। इसकी स्थापना सहकारिता के मध्य आर्थिक विकास करने हेतु किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1992 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मगरमच्छ के लिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। यह उद्यान मगरमच्छ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एक दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। इस एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके दौरान केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 7। BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति में कुल सदस्य 7 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विवाह तथा तलाक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल की कितने सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदन होते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदन होते हैं। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये कथन सत्य नहीं है। दोस्तों मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 11 जनवरी 1966 में भारत के बाहर ताशकंद में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा तेलंगाना। लोकसभा सदस्य की संख्या तेलंगाना में 17 है और असम में 14, पंजाब में 13,
छत्तीसगढ़ में 11। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 21वीं संशोधन अधिनियम 1969। संविधान के 21वां संशोधन अधिनियम 1969 के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 89। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 30। प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केरल। पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल विधानसभा चुनाव में 1982 ईस्वी में किया गया था, जबकि ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव संपन्न कराने वाला पहला राज्य गोवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 40। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा औरंगजेब का। मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अकबर, आईने दहसला, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर और शेर शाह का सड़क ए आजम। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर। राजस्व प्राप्ति के जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा अकबर। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा निकोल कोटी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में निकोल कोटी इटली का यात्री था, जो 1420 ईस्वी में देवराय वन के शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा डी हो जाएगा ग्रीवरज। भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बिहार में 3 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध और बज्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। प्रमुख सेधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा सिंध। प्रमुख सेधव स्थल चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी आदि सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गाय। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1947 में दिल्ली में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, जबकि आज़ादी के समय हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। प्रथम बंगला समाचार पत्र को जो राजनीति से जुड़ा है, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सोम प्रकाश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर।
निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है ये अब्दुल लतीफ से मिलता है और इंडियन लीग शशिर कुमार घोष, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस महादेव गोविंद रनाडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ने निम्नलिखित में से किसे भारत उदारक की संज्ञा दी थी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ने लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा समांतर क्रम। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु घरेलू विद्युत तार मूलतः समांतर क्रम में जुड़ा रह जाता है। समांतर श्रेणी में हर प्रतिरोध का विभवांतर समान रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलिक के रूप में फोटोग्राफी के प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित तापीय इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रॉकेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एक्स किरण की। क्रिस्टल का मणि विज्ञान का प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें क्रिस्टल के परमाणु का विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों में विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कील उखाड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी। कील उखाड़ने वाली मशीन कैंची, पिलास, साइकिल फ्रेम, हैंड पंप आदि प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा लेक्लासो सेल। लेक्लासो सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घाटी, टेलीफोन आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्मॉग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कुहासा। स्मॉग मिश्रण निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने का स्मॉग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन या हवा। आइए अगला क्वेश्चन 84 नंबर देख लेते हैं। किस परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10⁻⁻15 mm। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक आपस में आकर्षण में स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा Na24। शरीर के रक्त में थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आयनन ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी मसले में नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा नीला। लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग नीला, अम्लीय विलयन का रंग लाल तथा उदासीन विलयन का रंग बैंगनी होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा CnH2n+2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एल्यूमिनियम्स का। क्रायोलाइट्स एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि कार्नोलाइट्स पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कार्नाटाइट यूरेनियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गोल्जी काय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सभी सही हैं। इसमें राइबोज नामक शकरा होता है, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो इसका कथन पूरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा विटानिन। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होता है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति आदि बीज में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सभी जीवाणु, नीलहरित शैवाल और अमीबा इसमें सभी में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सभी कायिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक सभी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा रूटेसी। नींबू, संतरा, बैल आदि रूटेसी कुल के पौधे हैं, जबकि मूली, सलजम, सरसों आदि कुशीफेरा, आलू, मिर्चा, बैगन आदि हैं जो सेलेनी कुल का तथा सूरजमुखी, गेंदा आदि कंपोक्ट कुल के पौधे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य हैं। भारत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 11 मई को। विजय स्तंभ चित्तौड़ में इसका आंसर ये हो जाएगा 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 3 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 9 मंजिला है तथा इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा BS नायपाल। एन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक मान बुकर प्राप्त करने वाले भारत मूल के पहले व्यक्ति BS नायपाल हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।